बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, कानून नामा में सुल्तान को एक खैमे से तशबीह दी गई है जो 4 स्तूनों पर कायम है, यानी वज़ीर सल्तनत, क़ज़ातुल अस्कर, खाज़न यानी दफ्तरदार और चौथा निशानजी यानी मोतमद सल्तनत। इस शाही खैमे का बुलंद दरवाज़ा बाब अली के नाम से मसूम है, जिससे मुराद हुकूमत उस्मानिया है। नाज़रीन इकराम, वज़रा हुकूमत के सबसे बड़े ओहदेदार थे। मोहम्मद सानी के अहद में इनकी तादाद 4 थी। इनका सदर वज़ीर आज़म सल्तनत के तमाम ओहदेदारों का अफसर आला था। इसी के पास हुकूमत की मोहर रहा करती थी, जो बुलंद तरीन मनसब का निशान था। नाज़रीन इकराम, तफसीलात पर गौर बहस करने के लिए इसे अपने मकान पर भी मजलिस वज़रा के मुनक्किद करने का इख्तियार हासिल था। क़ज़ातुल अस्कर का तकर्रुर उलमा की जुमात से होता था। मोहम्मद के ज़माने में कासी इस्करतू थे। एक यूरोप की तमाम उस्मानी अदालतों का सदर था। दूसरा, एशिया के उलमा ही की जुमात से 3 बड़े ओहदेदार मुकर्रर किए जाते थे, जिनका मर्तबा इस वक़्त क़ज़ातुल अस्कर के बाद था। ख्वाजा, जो सुल्तान और शहजादों का तालीक होता था। दूसरा, मुफ्ती और तीसरा, काज़ी कुस्तंतनिया। नाज़रीन इकराम, निशानजी के सुपुर्द सरकारी दस्तावेज़ों के तैयार करने और इन पर सुल्तान का तगड़ा सबत करने की खिदमत थी। यह मनसब बाद को सिर्फ तसीमी ही रह गया था। इसके तमाम मुतलका फ़राइज़ बदतरेज रईस अफंदी यानी चीफ सेक्रेटरी के तरफ मुंतकिल हो गए थे। नाज़रीन इकराम, हुकूमत की मजलिस हल-वक़्त का नाम दीवान था। सुल्तान की गैर मौजूदगी में वज़ीर आज़म इसका सदर होता था। दूसरे वज़रा और क़ज़ातुल अस्कर इसके दाने बाजू पर बैठते थे। दफ्तरदार और निशानजी की जगह बाएं जानब थी। ज़रूरत के वक़्त दीवान का ख़ास इजलास वज़ीर आज़म के मकान पर भी होता था। नाज़रीन इकराम, इन नुमाइंदीन में सल्तनत के बड़े बड़े आगा भी थे, जो सल्तनत के दस्ते बाजू समझे जाते थे। इनकी 2 किस्में थी, खारजी आगा और दाखिली आजा। खारजी आगा की जुमात से वो फौजी हुक्काम मुंतखब होते थे, जिनके सुपुर्द सूबों की हुकूमतें होती थीं। दाखिली आगा दरबार के ओहदों पर मामूर होते थे। फौजी आगाओं में यनीचरी के आगा और सिपाही और दूसरे सवार दस्तों के आगा खास तौर पर मुमताज थे। यनीचरी का आगा कुस्तंतनिया की पुलिस का अफसर आला भी होता था और दाखिली आगा कसरे सुल्तानी के ओहदेदार होते थे। मसलन कापू आगा गोरे ख्वाजा सराओं का अफसर, कैजलर आगा हबशी ख्वाजा सराओं का अफसर, पोस्तानजी माशी बागबानों का अफसर और चावश बाशी हुकूमत के कास्तों का अफसर था। नाज़रीन इकराम, महकमा दीवानी के बहुत से ओहदों पर भी ये दाखिली आगा मुकर्रर किए जाते थे। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद फातेह के अहद में सूबों की हुकूमत बे और बेलर बे के सुपुर्द होती थी। बे वो पाशा समझे जाते थे जिनके नेज़ों के सिरे पर एक घोड़े की दुम बांधी होती थी। ये उस्मानियों का फौजी निशान था। बेलर बे वो पाशा थे जिनके अलम में 2 घोड़ों की दुमें होती थीं। ये इन जगीरदारों के सरदार थे जिनको फौजी खिदमात के सिले में ज़मीनें दी गई थीं और जिनके फ़राइज़ में दाखिल था कि जंग के मौक़ों पर मुसल्लह होकर हाजिर हो जाया करें। नाज़रीन इकराम, ये लोग ऐसे वक्तों में अपने अपने सरदारों के अलम के नीचे जमा हो जाते थे। अलम को तुर्की ज़ुबान में संजक कहते हैं और चूंकि हर इलाके का संजक अलग था, इसलिए इन इलाकों का नाम ही संजक पड़ गया और इनके सरदारों को संजक बे कहने लगे। नाज़रीन इकराम, पाशा का लक़ब जो अमूमन सूबों के वालियों को दिया जाता था, हकीकतन किसी हाकिमाना इख्तियार या फौजी मनसब का निशान न था, बल्कि मास एक एजाज़ी लक़ब था। इब्तिदा उस्मानियों में पाशा के लक़ब का इस्तेमाल सिर्फ इन अफसरों के लिए नहीं होता था जो फ़ौज की क़यादत करते थे या जिनके हाथ में सूबों या शहरों की हुकूमत थी। जिन अव्वल 5 पाशाओं का जिक्र उस्मानी मुसन्नफ़ीन ने किया है, इनमें से 3 अदीब थे। रफ्ता रफ्ता ये एजाज़ी लक़ब इन लोगों के लिए मखसूस हो गया जो सुल्तान की तरफ से फ़ौज के कमांडर और इलाकों और अहम शहरों के हाकिम मुकर्रर किए जाते थे। यहाँ तक कि लफ्ज़ पाशा लफ्ज़ गवर्नर के तकरीबन मुतरादिफ हो गया। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद सानी के ज़माने में 36 संजक सल्तनत उस्मानिया के सिर्फ यूरोपी इलाकों में थे, जिनमें से हर एक के नीचे 400 सवार जमा होते थे। यूरोप और एशिया में सल्तनत के बाज़ाब्ता सवारों और प्यादों की मजमूई तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। इसमें वो सवार और प्यादे शामिल ना थे जो हर जंग के मौके पर बतौर खुद अपनी खिदमात पेश करते थे और जिनका मुआवजा सिर्फ माले गनीमत था। सल्तनत की सालाना आमदनी 20 लाख वक़ात से ज़्यादा थी। आमदनी की मदों में माल गुजारी के अलावा मसूल दरामद, मादनियात, जुर्माने और खराज की रकमें भी शामिल थीं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको
ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت. خدا حافظ.